हाँ जी, नमस्कार सबको। क्या हाल चाल सबका। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए, सब प्रैक्टिस कर रहे हो। एसएससी सीएचएसएल का पेपर पता है वो अगस्त के महीने में आ जाएगा, अच्छे से तैयारी कर रहे हो उसकी। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने शुरू किया हुआ था, हमने कम से कम उसके 22 तक क्वेश्चन कर लिए हुए थे। आज 23 से आगे शुरू करेंगे। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 23 वाला क्वेश्चन कहता है ए स्टोर सेल्स एन आइटम फॉर 500 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%. Later, the store reduces the price of the item by 20% to clear out all inventory. What is the net percentage profit or loss for the store? अच्छा क्वेश्चन है। तो 23 वाले को सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे हम। इसमें कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका जी 100, प्रॉफिट कितना दिया उसने 25% का। तो दिस इम्प्लॉय दैट सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका सी पी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 125। मैं बार बार चीज़ें सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको पिछले क्वेश्चनों में 20-22 क्वेश्चनों में ये चीज़ आ चुकी है, तो वहाँ से आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो चीज़ आ जाएगी, अब आपका एक्चुअल एसपी कितना दिया हुआ उसने, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ उसने 500। फार्मूला कराया था मैंने आपको नेट मल्टीप्लायर का, एस पी इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई सी पी। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 125% को क्या लिख सकते हो 1.25 लिख सकते हो। 1.25 इंटू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 500 डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 0.2 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 0 0। तो 5 टू द 10 10 2 5, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो 5 से फिर आगे 5 5 25 5 टू द 10 0। तो 5 1 ज़ा 5 4 द 20। दिस इम्प्लॉइज दैट 0.1 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो सी पी आपका कितना रह जाएगा 400 रह जाएगा। ओके, कॉस्ट प्राइस आपका आ गया कितना जी 400। सॉल्व आप इसको खुद कर लोगे, काट के आपको पता लग जाएगा। कॉस्ट प्राइस आ गया 400। ठीक है, अब देखो जी अप्लाई करना है आपने इसमें, जैसे उसने कहा हुआ है अप्लाई कर लो जी आप इधर 20% रिडक्शन डायरेक्टली ऑन सेलिंग प्राइस। उसने एक ही चीज कही हुई है, उसने क्वेश्चन में भी क्या कहा हुआ है कि लेटर द स्टोर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ द आइटम बाय 20% टू क्लियर आउट द ओल्ड इन्वेंट्री। मतलब 20% उसने वहां से रिड्यूस कर दिया, 20% रिड्यूस हो गया। देयरफॉर न्यू सेलिंग प्राइस जो होगा आपका, न्यू सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू क्या होगा 500 रिड्यूस कर दिया उससे। जैसे एक क्वेश्चन कमीशन का आया था, उसमें ऐड किया, माइनस किया था, रिड्यूस किया, फिर भी माइनस हो गया। 500 माइनस कितना किया 20% ऑफ 500। तो 500 माइनस 20% कितना होता है 100 होता है। दिस इज इक्वल टू 400। तो न्यू एस पी आ जाएगा आपका 400। तो यहां से क्या पता लग रहा है, सिंस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 400 selling price is equal to 400, this implies that no profit no loss। टेंटना क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, और इसका आंसर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर से समझो इसको कि क्वेश्चन क्या था, स्टोर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 500 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%। लेटर द स्टोर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ आइटम बाई 20% टू क्लियर आउट ओल्ड इन्वेंट्री। वट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंट और लॉस टू द स्टोर। ओरिजिनल सीपी हमने 100 ले लिया, उसका प्रॉफिट किया 25%। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, 125 निकाल दिया। एक्चुअल एसपी दिया हुआ था 500। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कितना प्रॉफिट या लॉस पर इंटू सीपी। सीपी निकालेंगे यहाँ से 100 निकल जाएगा। अब देखो जी उसने क्या कहा था, रिडक्शन किसके ऊपर हुआ, ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर। सेलिंग प्राइस जितना था 500 का रिडक्शन हुआ, मतलब 500 से कितना कट हुआ 20% कम हो गया, 100 निकल गया। तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आंसर अब खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन को मूव ऑन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वो कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क हैज इंक्रीज ₹2 फ्रॉम ₹60। मतलब ओल्ड 60 था, न्यू 62 हो गया। द मिल्क मैन सोल्ड मिल्क एट 10% प्रॉफिट अर्लियर। वट इज हिज प्रॉफिट परसेंट नाउ इफ ही सेल्स मिल्क एट अ सेम रेट। चलो जी कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो ओल्ड कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई थी उसकी, ओल्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस 60, प्रॉफिट कितना था 10% का प्रॉफिट था। दिस इम्प्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा इसमें 60 इंटू 1.10 विच विल बी इक्वल टू 66। मेरे को एक और चीज़ याद आ गई, कल कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर जो वीडियोस डालते हो उसमें आप थोड़ा सा बनाई बहुत अच्छी है,
तो कुछ वीडियोस को आप क्या किया करो, एनसर्कल कर दिया करो जो आंसर निकलते हैं किसी और पेन से। तो आज मैं ग्रीन पेन यूज़ कर लिया, अब मैं हर आंसर को अलग से एनसर्कल कर दिया करूँगा। खैर आइए वापस, ओल्ड एसपी निकल गया, तरीका आपको पता है क्या लगाया, ये चीज़ मैंने इससे कैसे बनाई है ये आपको पता है। अब आगे देखिए, न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, 62 है न्यू कॉस्ट प्राइस। तो आपका एसपी कितना सेम रहेगा, लिखा हुआ उसने सेम रहेगा, एसपी आपका यहाँ पे भी सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू 66। तो दिस इम्प्लाइज दैट 62 की चीज़ 66 में बेची, प्रॉफिट कितना हो गया आपको, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू 62.42 आ गया। ओके, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 100। सिंपल बात है, इसको करोगे तो आपका सॉल्व करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 15.5, 15.5 से काटेंगे, यहाँ से ये गया 6 4 4 5 6, आहो ये आ जाएगा 6.45% आपका। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आ गया जी इसका एक मेथड, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब जो स्मार्ट स्टडी वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो लगाएंगे मेथड 2। जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं वो मेथड 2 लगाएंगे। जब ऐसी कंडीशन बनी हो तो मेथड 2 का जो एक शॉर्टकट फार्मूला आता है, इसका शॉर्टकट फार्मूला है इसका एक, वो क्या है याद रखना, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ओल्ड एसपी माइनस न्यू सीपी डिवाइडेड बाई न्यू सीपी इनटू 100। आपको पता है यहाँ पे ओल्ड एसपी आपका 60 है, सॉरी ओल्ड सीपी आपकी 60 है, न्यू सीपी आपकी कितनी थी 62 थी, डिवाइडेड बाई न्यू सीपी फिर कितनी है 60 इंटू 100। नहीं है तो भाई करा देता हूँ एक बार, आपको नहीं समझ आ रही अगर। ओल्ड एसपी 60, न्यू सीपी 62 थी, ओल्ड सीपी न्यू सीपी कितनी थी आपकी इंटू 100 टू ओल्ड एसपी, सॉरी ओल्ड एसपी ओल्ड सेलिंग प्राइस 66 था आपका, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 100। सेम चीज़ बन रही है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, ये आप याद रखना, इसको एक बार सर्कल कर लो। जल्दी से जल्दी मेरा व्हाट्सएप बैच जुड़ जाए व्हाट्सएप पे मेरे साथ। व्हाट्सएप में मेरा फ़ोन नंबर है 9103583974। फिर बता देता हूँ एक बार, वहाँ पे जुड़ें जल्दी से जल्दी, ताकि वहाँ पे आपको इस कंसेप्ट के मैं और क्वेश्चन दे सकूँ। क्योंकि बुक में देखो ना, सॉल्व तो मैं सारे क्वेश्चन बुक्स कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट इसी के रिलेटेड के क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, क्योंकि ये वाले फार्मूले के और क्वेश्चन वहाँ पे नहीं है, जिस हिसाब से मुझे याद आ रहा है। तो जुड़े मेरे साथ, मैं आपको PDF दूंगा, क्योंकि CHSL में ये इस फार्मूले के इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत से क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने। तो जल्दी से जल्दी जुड़े वहाँ पे, ताकि मैं आपको और क्वेश्चन वहाँ पे करा सकूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन कराऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 वाले पे आओ। वो पूछता है कि प्रॉफिट गेन on selling a certain product is 320% of the cost. If the cost increases by 10% but selling price remains constant, then what percentage of selling price is the profit correct to 1 decimal place? ये क्वेश्चन CGL का है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बच्चे गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। खैर मैं पढ़ाऊंगा तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, काले से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार ज़रा स्टेटमेंट फिर पढ़ने दो मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसमें आप एज्यूम कर लीजिए, ध्यान से देखना, एज्यूम करें आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, ठीक है। प्रॉफिट कितना बोला उसने आपको 320% का बोला। एक एक स्टेप देखो, ऑफ योर CP विच इज इक्वल टू
320, सबसे सौखा। सो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू, पता ही आपको, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 प्लस 320 विच इज इक्वल टू योर 420। ठीक है जी, यहाँ तो समझ आ गया। अब आगे वो कह रहा है कि इंक्रीज कितना होगा इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाई 10%। दिस इम्प्लॉइज दैट न्यू कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 110, बिकॉज इसमें क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ 10% लगा। तो वही सेम चीज़ एस पी आपका सेम ही रहेगा इसमें भी, विच विल बी इक्वल टू ईयर 420। तो आपका फिर अब क्या हो गया, देखो ज़रा। सेलिंग प्राइस आपका कितना था इसमें, 420 था। कॉस्ट प्राइस आपका 100 था। तो नेट क्या आ गया आपको, इसको न्यू मत लिखिए, नेट प्रॉफिट लिख लीजिए। अब आपको इसमें जो नेट आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो भी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 420 माइनस 100 विच विल बी इक्वल टू 420 माइनस 110। सॉरी, योर न्यू सीपी कितना है आपका, 110 है आपका न्यू सीपी। ये तो आपने एज्यूम किया हुआ था ना, गलती हो जाती है। ये आपने सीपी एज्यूम किया हुआ था कि ये सीपी कितना आपका 100 है। आपका न्यू सीपी था 110 रुपये, तो माइनस 110, ये आ जाएगा आपका कितना, 310 रुपये। ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब निकालना क्या है आपने आगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला उसने, क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, मतलब कि अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ दिस इम्प्लॉइज देयर प्रॉफिट परसेंट ऑफ एसपी निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर सॉल्व करना है, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। आज तक हम हमेशा सीपी लिखते थे, इस पर एसपी लिखेंगे। क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस को कॉरस्पॉन्ड डाला है उसने प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट कितना था, 310 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस आपका 420 इंटू 100। एक जीरो इधर से कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। तो ये जब आप सॉल्व करोगे 1550 बाई 21, इसको मान लीजिए आप 20 है ये, ठीक है। ये 20 है तो ये आपका आंसर आ जाएगा 73.8%। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सॉल्व करना होगा। ये मैंने इसको 20 एज्यूम क्यों किया, ये अगर जानना है तो मुझे आप प्लीज़ व्हाट्सएप में मैसेज करें, वहाँ मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा ये चीज़ें। ये हो गया इसका एक तरीका। अब इसका मेथड 2 देखिए कैसा आएगा, जो मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करने में है। इसका मेथड 2 देखिए, जो एक शॉर्टकट ट्रिक है इसका, वो कैसा बनेगा। इसका आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस निकालना है, विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू सीपी डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इनटू 100। ये एक फॉर्मूला याद रखें आप। क्वेश्चन को समझेंगे, जितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की आपको एक इमेज आंखों में बन जाएगी। देखो, क्योंकि मेन नंबर तो ले लोगे, आपको मेन गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है, एसएससी सीएचएसएल जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश किया करो। ये फार्मूला समझोगे, सेलिंग प्राइस कितना था आपका, आपको पता ही है यार इसमें खुद। अब आपने ये चीज़, आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसके अंदर आपने वैल्यूज़ डालनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये परसेंटेज का फार्मूला लगा के, प्रॉफिट परसेंट ऑफ एसपी का फार्मूला लगा के आपका आंसर निकला या नहीं, सॉरी निकला या नहीं। हाँ जी, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। वो क्या कहता है कि ए रिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर ₹1200 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखना। एक आपको जो ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक लिख लेना। जब बोला हो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू है सीपी के, ठीक है, देन जो इक्वेशन बनती है आपकी वो बनती है एस पी इज इक्वल टू
CP प्लस CP का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। याद रखना चीज़ क्या है कि जब बोला हो कि प्रॉफिट, क्या हो गया इस टॉर्च को, थोड़ी सी शेडो का लग रही, हाँ, जब बोला हो कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू CP है, देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू CP प्लस CP स्क्वायर बाई 100। क्वेश्चन पढ़ोगे ये चीज़ समझ आ जाएगी, नहीं आएगी कमेंट करना, मैं फिर से इसकी छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा। अब देखिए, क्योंकि चलो मैं समझा ही देता हूँ आपको। द रिस्ट वॉच इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹1200 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। जब प्रॉफिट परसेंट इक्वल किसके हो, कॉस्ट प्राइस की, यही चीज़ क्वेश्चन ने पूछी है, तो फार्मूला ये लगेगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देख एक बार लिख लीजिए ज़रा इसको। अब देखो गिवन क्या क्या आपको, इसमें आपको गिवन है एक सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू यूर 1200 दिया हुआ उसने आपको। दिस इम्प्लाइज दैट 1200 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी x, लेट की हुई है ना आपने, लेट ही कर लो, कॉस्ट प्राइस आपकी x प्लस x स्क्वायर बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई आता ही आपको। 1200 इज इक्वल टू 100x प्लस x स्क्वायर बाई 100। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ। इसको अब रीअरेंज करोगे, अब ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा नहीं कैसे होगी। इसको लिखते हैं 12, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 100x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 12 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हुए आए हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे, इसको आपको फाइनल में आ जाएगा x इज इक्वल टू 300। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आती है कमेंट करो, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। लेकिन इतना मुझे लगता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी होगी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये भी समझाने के लिए बैठ जाऊंगा तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए नहीं आती है कमेंट करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, उसकी भी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिमाग के पॉइंट्स क्लियर हो जाएं कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मेन चीज़ ये है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। आ जाओ जी सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर अपने कितने पे, 27 वाले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है आपको, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, CP फिर इक्वल आ गई। 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड अदर फॉर ₹3600 मोर देन द फर्स्ट। इफ द नेट प्रॉफिट इज 15, 27 to 51%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। टक 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 टक, क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, करना है। CPU SSC CPO फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 29/6/2024। लो भाई पूरा बता दिया, अब ये नहीं बता सकता डाला किसने क्वेश्चन, पर इतना बता दिया कब का पढ़ा था ये, ठीक है। टेंशन नहीं करनी है गाइस, मैं फिर कह देता हूँ प्रॉफिट लॉस का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पूरे जो 26 के 26 चैप्टर हैं ये सारे सॉल्व कराऊंगा। और क्वेश्चंस के लिए आप मुझे ज्वाइन करें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा फ़ोन नंबर है 9103583974। वहाँ पे मैं हर बच्चे की जूम पे और व्हाट्सएप पे क्लासेस लेता हूँ। देखो बेटा, मेरा मेन होता है कि कोई ना तो मैं वेदंतु पे हूँ, ना मैं अपना उस पर अन अकेडमी अड्डा 24/7, वो कुछ नहीं। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये पूरी बुक सॉल्व कराएगा। उनको यही है कि इसके पीछे सोल्यूशन दिए हुए हैं, पर आप कितने सोल्यूशंस मैच करोगे आपको सोल्यूशन ही पीछे समझ नहीं आएंगे, जिसकी वजह से क्या कहता है बच्चा CGL के क्वेश्चन छोड़ देता है और इस बुक से CHSL के क्वेश्चन करके बच्चा सोचता है कि मुझे ये बुक आ गई है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन एक एक सॉल्व करना है, क्योंकि अब याद रखना ये जो इस बार क्वेश्चन पेपर सेट होगा ना, CHSL का हो गया, MTS का हो गया, इट विल बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट लेवल गिवन बाई एडोक्विटी पैटर्न के ऊपर सिलेबस होगा। इसको क्रोम पे देखें, आप खुद समझ जाएंगे। आप सिलेबस इस पैटर्न का सेट होगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा, सिलेबस नहीं क्वेश्चन पेपर सेट होगा, तो ध्यान से पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं ही कवर करा सकता हूँ भाई, 3 साल से इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे इसका पता लग चुका है कैसे करना है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप पे मुझे हेलो करें, ज्वाइन करें, मेरा पैक खरीदें, ज्वाइन करें। वहाँ पे डेली आपको 2.5 घंटे की सुबह क्लास, 2.5 घंटे की शाम को क्लास लेंगे, 3-4 घंटे मैथ के रोज़ के दिए हों, टन 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 सारा मैथ आपको क्लियर हो जाएगा। खैर वापस आते हैं 27 वाले क्वेश्चन पे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है,
द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज इक्वल. वन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड अदर फॉर रुपीज 3600 मोर देन फर्स्ट. If the net profit is 15, 27 to 51%, then what is the cost price of each article? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करोगे आ जाएगा आपको आंसर. लेट कर लो जी आप CP ऑफ ईच आर्टिकल क्या है इज इक्वल टू एक्स. फर्स्ट SP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 1.12x, बिकॉज उसने क्या बोला कि 12% का प्रॉफिट हुआ है. SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल एंड सेकेंड आर्टिकल का SP किसके बराबर होगा इज इक्वल टू SP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल आप प्लस 1.12x. वहाँ पे एक बार स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा प्लस 3600. स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे 1.12x प्लस 3600. ये आ गया जी आपका सेलिंग प्राइस. सेकेंड आर्टिकल टोटल CP कितना है इज इक्वल टू 2x, क्योंकि एक आर्टिकल की CP है कितनी x, दो आर्टिकल की CP हो जाएगी 2x. अब देखो जी टोटल सेलिंग प्राइस निकालो. CP निकाल दी, सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, इसको ऐड करोगे. मार्क कर देता हूँ जरा आपके लिए, इसको और इसको ऐड करोगे आपकी टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगी 1.12x प्लस 0.12x प्लस 3600. सिंपल, ना कोई प्रॉब्लम ना कुछ. 112 तो ये आ जाएगा. जब इसको सॉल्व करोगे आप 4 2.2 x प्लस 3600. कोई डाउट, कोई शक व शवा. SP कितना आ गया 2.24 x प्लस 3600. यहाँ तक बताओ कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो मैं फिर बताता हूँ आपको इसमें. अच्छा, अब आपको पता है नेट प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है इज इक्वल टू टोटल SP माइनस टोटल CP डिवाइडेड बाय टोटल CP इंटू 100. ये फार्मूला प्रॉफिट परसेंट का पढ़ा ही हुआ आपने. हर एक पॉइंट को मैं लिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. देख लो इसको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको. तो अब देखिए यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिया आपका 2.24x प्लस 3600. ओके जी, माइनस टोटल CP 2x डिवाइडेड बाय टोटल CP 2x इंटू 100. अब देखो जी आपको गिवन क्या है, एक चीज़ आपको और दी हुई है उन्होंने, आपने नोट नहीं किया होगा. गिवन आपको है प्रॉफिट परसेंट, उसने कितना दिया हुआ है जी 15.53%. इसको जब कन्वर्ट करोगे इसका आएगा क्या, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे मूव हो जाएंगे, 0.1553 आएगा. अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है कि ये चीज़ मैंने कैसे निकाली है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आती है तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं आती तो मुझे ज़रूर कमेंट करें. कुछ बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, आप प्लीज़ बगैर हेजिटेशन के मेरे को कमेंट करें. आपका ये छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी है, ठीक है, आपको इमीडिएट बताएगा कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है. ठीक है, खैर आ गया हो वापस. इसमें वैल्यू डिप्लॉय करेंगे. दिस इम्प्लॉयज़ दैट, 2 = 2 इकट्ठे नहीं आते, मैथ्स में पढ़ा होगा, इम्प्लॉयज़ आएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस होगा 0.24x प्लस 3600 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 0.1553. अब भाई सॉल्व आपने खुद करना है, मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ जैसे मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन हमें चाहिए होती है फास्ट. 0.24x प्लस 3600 इज इक्वल टू 15 नहीं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 11, 1 0 1 3, 0.3106 x आ गया. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया 3600
इज इक्वल टू, ये उससे माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 4 के आपके कितने आते हैं, 0.24 से आपने क्या करना है, माइनस हो गया 14 में से 6 के, क्या कहीं हम कैलकुलेशन की गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, ये देखो ना, कैलकुलेशन की गलती कर रहे हैं हम। 0.24 प्लस 36 भाई 2x 0.153, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। दिस विल बी इक्वल टू 0.0706x, x इज इक्वल टू, ये आपका x पता है कैसे आएगा, x इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 0.0706। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे वैसे इसके, 50,000, 50,000, 009, 51,000, 52,000, ऑप्शन भी ऐसे तगड़े दिए हुए हैं ना। आप ये हिसाब लगा लो कि ये कितना है आपका 700, इसको आप बना लो 700, इसको 5 से काटोगे आप, ठीक है। इस समझो ये 706 आपका कितना है, देखो ट्रिक क्या होता है, ये 706 आपका कितना है, 700 प्लस 6, जब आप इसको काटोगे 100 से कटेगा, ये ऊपर आ जाएगा 36, सेवन सा, या आप इसको एक बार खुद सॉल्व करो, बाकी मैं कमेंट्स में ना इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर देता हूँ, है तरीका यही है, इसका आंसर आप एक बार करना ज़रा सॉल्व, देखना आंसर क्या आएगा, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से तो आंसर आ नहीं रहा, ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर, बुक इसका आंसर क्या कह रहा है, बुक इसका आंसर कह रहा है हमें 51,000 कह रहा है, ये नियरेस्ट 51,000 आएगा, 51,000 पूरा नहीं आएगा, बस नियरेस्ट टू 31, नियर टू 51,000 आ जाएगा आंसर आपका। बाकी एक बार आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके मैं भी डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में क्या किया उस स्टेप में, ठीक है, ये स्टेप मैं डाल दूंगा इसमें क्या किया, बाकी आई विल कैलकुलेटर, तो इसको आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तरीका यही है क्वेश्चन का, ओके। चीज़ मेन ये याद रखो, ये याद रखो, लिखो, देखो भाई बिल्कुल जो कराऊंगा आपके सामने कराऊंगा, कर लो जल्दी इसको। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 550 मोर देन दैट ऑफ बी, बी इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% एंड ए इज सोल्ड फॉर 2560। If there is a profit of 20% in the entire transaction, then what is the profit earned by selling article A? ठीक है जी, क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, ICAR असिस्टेंट 2023 में क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं इसको। 28 वाले में क्या पूछा, इसमें आप लेट कर लो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना है, इज इक्वल टू एक्स, ओके, और कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 550 मोर देन बी, तो CP ऑफ दिस इंप्लॉइज दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 550, ओके जी, पहले समझ आ गई। बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, SP ऑफ बी 20% का लॉस हुआ उसको, तो 0.8x हो गया, बिकॉज 20% का उसको लॉस हो गया, 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 हो जाएगा, 0.8x हो जाएगा उसका। उसके बाद देखो जी SP ऑफ ए गिवन है आपको, सेलिंग प्राइस ऑफ ए आपको गिवन है, कितना दिया है उसने बुक में आपको 2560 आपको गिवन है जी, सेलिंग प्राइस आपको किसका, ए का, ओके। अब देखो जी यहाँ से सेम चीज़ निकालनी है आपको, सेम चीज़ थी ये, टोटल CP निकालो, फिर आप इसको निकालो जी इसका टोटल सेलिंग प्राइस, कोई है ही नहीं है, बस ये चीज़ें मेन जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो स्टेटमेंट समझने वाली होती है, तो वो आ जाएगा 2x प्लस 550, डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ से, इन दोनों का सीधा डायरेक्ट निकाला मैंने ये, ओके। टोटल CP
टोटल एस पी भी हम इसको, अब आपको ये डायरेक्ट पता नहीं होगा, टोटल एस पी कैसे निकलेगा, 0.8x प्लस 2560, ये आ गया जी आपका टोटल एस पी। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, टोटल आपका एस पी भी आ गया। फिर उसने क्या कहा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना दिया उसने, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट दिया उसने कितना आपको, 20% का गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसने लिखा है इफ देयर इज अ प्रॉफिट 20% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, मतलब ओवरऑल 20% का प्रॉफिट बोला उसने। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो पहले आपको फार्मूला कराया मैंने, टोटल एस पी माइनस टोटल सी पी डिवाइडेड बाई टोटल सी पी इंटू 100। फार्मूला ये है, इसको एम्प्लॉय करोगे आप। फार्मूले को मैं गोल से मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन एक ही फार्मूले से कराऊंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और क्वेश्चन जल्दी समझ आए। टोटल सेलिंग प्राइस इसी पेन से लिखते हैं हम, 0.8x प्लस 2560 माइनस 2x प्लस 550 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 550 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 20%, ये आ जाएगा आपका 120/100, तो विच इज इक्वल टू 1.2। याद रखा करो चीज़ें, ओवरऑल प्रॉफिट कितना, 1.2। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ गलत नहीं कर दी, टोटल एस पी कितना, 0.8x प्लस 2560 माइनस इतना डिवाइडेड बाई 26, नहीं 2x प्लस 550 है ये, मैं वही कहूँ ना 556 कैसे हो गया, ये मुझे हुई थी कन्फ्यूजन थोड़ी सी। इज इक्वल टू 20 के बराबर आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट 20 है ना आपका। ओके, अब आगे देखो जी, इसको फिर से वही सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 0.8x। भाई जी अब आपको देखो सॉल्व तो आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका एसएससी पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है, कोई दुकान वगैरह संभालो। अगर एसएससी पढ़ना है तो ये मैथमेटिक्स के ट्रिक्स आपको आने चाहिए, बड़े ही ज़रूरी हैं। 0 रह जाएगा ये। ओके भाई जी, सीधा डिवाइड कर ली इसको 100 के साथ, 20% को डिवाइड किया 100 के साथ। ओके, अब आगे देखो, दिस इक्वल टू माइनस ऑफ 1.25x, इससे 1550 गया प्लस 2110 डिवाइडेड बाई आपका, इसको फिलहाल तो ये ले लो आप, 2x प्लस 550 इज इक्वल टू 0.20। ठीक है, यहाँ से मूव ऑन करा लेंगे इसको, माइनस 1.2x प्लस 2010 इज इक्वल टू, सीधा सीधा मल्टीप्लाई सीधा कर लेते, 0.4x प्लस 110 110 पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, 110 होता है ना, 3 0 आ जाएंगे आगे, 2 0 आ जाएंगे, इसके बाद पॉइंट लग गया क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था, पॉइंट लग गया यहाँ पे, ये समझ होनी चाहिए आपको ये वाली। अच्छा जी, उसके आगे देखो फिर माइनस 1.6 इज इक्वल टू माइनस 1900, ये और ये कट गया आपका, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 1900 डिवाइडेड बाई 1.6, ये आपका कुछ बराबर बराबर आ जाएगा कितना, इसको हम बराबर रख लेंगे जी 0.8, 550, 275, 4 9 36, ठीक है जी। 0.4 आएगा कितना जी आपका, 0.1, 1 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 32,
1875, ठीक है जी। जब ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा 1875 11875.5, हाँ जी, ये आपका एक्स निकल गया। ओके जी, एक्स निकल गया कितना आपका 11875। यहाँ तक देख लो, कोई डाउट नहीं, स्क्रीन में आ रहा है पूरा। मैं जरा स्क्रीन देख लूँ एक बार। हाँ जी, स्क्रीन में पूरा आ रहा है। उसके बाद देखो, दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो जी, आप कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट। तो सी पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1187.5 प्लस 550 विच इज इक्वल टू 1737.5 आ जाएगा। ओके जी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू 2560। तो दिस इम्प्लॉइज दैट सी पी इतना है 1735, एस पी 2560 है। तो प्रॉफिट हो गया आपको, इधर प्रॉफिट कितना हो गया जी आपको, 2560 माइनस 1735.5, ये आ जाएगा जी 5 इधर ही रहेगा, पॉइंट लगा लो जी। दिस इम्प्लाइज दैट 822.5 इज योर प्रॉफिट। हेयर कंप्लीट्स योर आंसर। और ये ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। आपका आंसर बिल्कुल, आंसर आपका सही है। कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन था, बस ये फार्मूला याद रखना आपको, और थोड़ी बहुत ये वाली ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए मैं आपको फिर कहता हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे पता नहीं चैप्टर में कब तक पहुँचूंगा यूट्यूब पे, पर व्हाट्सएप पे आप वेरी फास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2-2 घंटे में सातों सात क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ अपना, साथ जुड़िए, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे को मूव करें हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। 29 क्वेश्चन थे टाइप 1 में, कल से आपका शुरू कर दूंगा मैं टाइप 2, ठीक है। और टाइप 2 और टाइप 3 में कल पूरी कवर कर दूंगा। आज आप 29 देखें, ये आपको ट्रायल वीडियो डाल दी है, इसको समझें। नहीं समझ आती कमेंट करें, मैं फिर समझाऊंगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल 27, 28, 29 क्वेश्चन तीनों कराएं, बिल्कुल सेम डिटो का भी क्वेश्चन है। चलो मैं फिर सॉल्व कराता हूँ आपको 29 वाला, लास्ट टाइम फाइनल टाइम ICAR असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है द CP ऑफ द कंप्यूटर इज ₹4500 लेस देन द CP ऑफ द टीवी। उसमें मोर था, इसमें लेस हो गया। द टीवी इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 10% एंड द कंप्यूटर इज सोल्ड फॉर ₹24,500। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द होल ट्रांजेक्शन, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन। टक 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 टक, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। लेट कर लेते हैं आप इसमें सबसे पहले CP ऑफ टेलीविजन कितनी है, टीवी लिख लेता हूँ इसको जी X। दिस इम्प्लॉइज दैट CP ऑफ कंप्यूटर कितनी है, उसके सामने कहा हुआ है 4500 लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, मतलब कि X माइनस 4500, 4500 लेस हो गई है। SP ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू, उसने क्या कहा है 1.1x, क्यों, बिकॉज देयर इज ए 10% का प्रॉफिट। ये चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट के मेथड से बताया मैंने आपको। छोटा सा बता देता हूँ, अगर 10% प्रॉफिट होता है 1 + x/100 होता है न्यू यूज़र्स के लिए, वो समझ जाएंगे। ये आपके बराबर हो जाएगा 110/100 के बराबर। 110 के बराबर होता है 1.10 के बराबर होता है। ये आपके यूज़र समझ जाएंगे। क्या ये आया उसके अंदर, नहीं आया, ये थोड़ा सा बुक साइड कर देता हूँ, ये लीजिए दिख जाएगा आपको। 1.10 के बराबर आया, बिल्कुल क्लियर आया, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें आपको आगे उसने क्या पूछा है। SP ऑफ कंप्यूटर गिवन है आपको 24,500, ये आपको, हाँ ये गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ओके जी, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिया आपको इसमें, थोड़ा सा गंदा हो गया ना इधर, SP ऑफ कंप्यूटर आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर गलती हो जाएगी आपसे। SP ऑफ कंप्यूटर, तो ओवरऑल प्रॉफिट
इज इक्वल टू 20% दिया है उसने। सेम क्वेश्चन है, 20 को फिर 0.2 लेना। तो आपको फार्मूला क्या पता है जी? टोटल एस पी माइनस टोटल सी पी डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ योर कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 0.20। सीधा सीधा करा दिया। 20 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.20। ठीक है जी, ये चीज़ वहाँ पे लगी आपकी कि आपका फार्मूला है। तीनों क्वेश्चनों में सेम फार्मूला है। मैंने कहा था एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मत चिंता करो। पूरी की पूरी बुक यू विल डेफिनेटली मास्टर थ्रू इट। पर ये भी सोचिए अगस्त में पेपर है, यूट्यूब में जिस स्पीड से चलेंगे, क्योंकि देखो ना 4-4 5-5 घंटे की वीडियो कोई नहीं देखता है। वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ मैं कितने, आधे घंटे 30-45 मिनट की। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको एक ही दिन में 50-50 क्वेश्चन लगातार मैं कराऊंगा ना, 50-60 क्वेश्चन लगातार। आपको समझ नहीं आएगा कब टाइम निकला। बस जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें ताकि मैं वहाँ पे आपकी अच्छे तरीके से क्लासेस शुरू कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पे बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज सुबह मॉर्निंग में बैच शुरू हो चुका है। मॉर्निंग टाइमिंग था हमारा 5 से लेकर 7 बजे के बीच भी हो सकता है और 7 से लेकर 10 के बीच भी हो सकता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड है। आज सुबह बैच शुरू किया हमने 7 से लेकर 10 के बीच किया था। खैर बातें हम ज़्यादा करते हैं, क्वेश्चन कम करते हैं। तो आ जाओ जी वापस यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 1.1x प्लस 24,500 माइनस 2x माइनस 4500 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4500 इज इक्वल टू 0.20। यह आ जाएगा आपका -0.9x। ठीक है ना, -2 से 1 निकालोगे जी 1 आ जाएगा, माइनस और 0.1 निकालो 0.9 रह जाएगा पीछे। प्लस 29,000 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4500 इज इक्वल टू 0.20। इसको थोड़ा आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि जगह कम, बोर्ड शायद क्वेश्चन लंबा ना हो जाए। -0.9x प्लस 29,000 इज इक्वल टू 0.4x माइनस 900। स्क्रीन में आया या नहीं आया? आ गया जी स्क्रीन में। चलो छोड़ो इसको, मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, क्या पता बोर्ड की स्क्रीन में ना ही आए, फिर क्वेश्चन पंगा हो जाता है। आप बोल दो कि सर ने क्वेश्चन खा लिया अंदर ही अंदर, पर आपका सर क्वेश्चन खा नहीं सकता है, क्योंकि सर का ये है कि जितना क्वेश्चन खाया हुआ है सारा उल्टी करके आप बच्चों को बता दें कि कैसे कैसे करना है। -1.3x इज इक्वल टू -29900। दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 231230। ठीक है जी। अब आपका क्या है आगे, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी विल बी इक्वल टू 1.1 इंटू 23,000 विच इज इक्वल टू 25,300 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हमने 29 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं पूरे टाइप 1 के प्रॉफिट एंड लॉस के। मुझे लगता है कि 29 के 29 आपको समझ आ गए होंगे। बाकी एक आधा क्वेश्चन जो होगा जिसकी मैंने आपको कहा कि वैल्यू आपको खुद निकालनी है, आई थिंक 28वें क्वेश्चन की निकालनी है, नहीं 27 वाले की कहा हुआ है। एक बार उसको सॉल्व करो खुद भी आप मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें शायद थोड़ा सा ना वैल्यू में कॉरस्पॉन्डेंस आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है वैल्यूज़ का, कोई बात नहीं, वो आप सॉल्व करो, निकालो उसका। तो देखो यहाँ पे स्पीड हमारी थोड़ी मुझे लगता है स्लो ही रहेगी, क्योंकि देखो ना वीडियो लंबी है, हर एक क्वेश्चन को समझाना पड़ रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करो। मेरा नंबर है, मैं फिर लिख देता हूँ इधर, 9103583974, क्योंकि वहाँ पे मेरा बैच ऑलरेडी मॉर्निंग का स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग का बैच जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो हुआ है मेरा 7 to 9 के बीच का आज हुआ है। अब इवनिंग बैच में शुरू करूँगा आज, वो है 6 to 8 वाला। तो वहाँ पे क्वेश्चंस हम बहुत ज़्यादा टच कर रहे हैं, और कभी कभी 2 घंटे की क्लास आप मानो कि 2.5 घंटे भी चली जाती है। क्यों? कि मज़ा बड़ा आता है यार सॉल्व करने के क्वेश्चंस। मैं भी सॉल्व करता हूँ, साथ जो स्टूडेंट्स हैं, कम से कम इस समय मेरे पास जीडी के और एमटीएस के बच्चे हैं 14 बच्चे, तो सीएचएसएल के 3 बच्चे हैं, चौथा बच्चा जो भी मेरे पास आएगा ठीक है बढ़िया। प्राइस आपको मेरे पता है, मेरा जो चार्जेस हैं पूरी बुक में सॉल्व कराऊंगा। देखो चार्जेस मैंने कैसे रखे हुए हैं,
प्राइस ऐसा है कि इसके ये पूरे जो 36 पेज चैप्टर्स हैं ना, पूरे 36 चैप्टर्स में आपको विद इन 6 मंथ्स में पूरे कवर करा दूंगा, फुल कवर कराऊंगा आपको एट द रेट ऑफ 10,800। और फर्स्ट जो 20 बच्चे होंगे मेरे पास, उनको मैं चार्ज करूंगा 80% इस कोर्स का। तो जितने जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। एक्साइटिंग, मज़ा आने वाला है, इकट्ठे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।